हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 11 सितंबर 2023 और 11 सितंबर को हम जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 11 सितंबर को कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है, तो 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो 11 सितंबर की तारीख का एक ऐतिहासिक महत्व और इसी वजह से इस तारीख को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 1730 में इस दिन है वो अमृता देवी के नेतृत्व में जो बिश्नोई जनजाति के 360 से भी अधिक लोगों ने पेड़ों की कटाई पर आपत्ति जताई थी और पेड़ों को बचाने के विरोध के कारण राजा के आदेश पर राजस्थान के जो खेजड़ली में उनकी हत्या वो कर दी गई थी। और उन्हीं के बलिदान को मद्देनजर रखते हुए 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के साथ में 11 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस बार ये 11 सितंबर को मनाया जा रहा है। और ये दिन और जनता के बीच में जागरूकता बढ़ाता है कि संकट की स्थिति में प्राथमिक उपचार कैसे लोगों की जान और बचा सकते हैं। और इंटरनेशनल फेडरेशन के अनुसार देखें तो प्राथमिक चिकित्सा वो सभी लोगों के लिए सुलभ होनी चाहिए और एक विकासात्मक जो समाज है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा भी होना चाहिए। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस नामक की पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ये राधिका अयंगर के द्वारा ये बुक वो लिखी गई है। जो राधिका अयंगर है इन्होंने फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस है वो लिखी है। और जिसे जो हाइपर कोलिंग्स के द्वारा पब्लिश है वो किया गया। और ये पुस्तक में जो भारत में बनारस शहर जिसे हाल में प्रेजेंट टाइम में वाराणसी के रूप में जाना जाता है और इसको विशेष रूप से मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन के संबंध में इस पुस्तक को ये बताती है। फायर ऑन द गंगा ये बनारस में जो डोम की रोजमर्रा की जो वास्तविक विविधताओं को दर्शाया गया और ये बनारस के जो ऐतिहासिक ऐतिहासिक जो अतीत है उसको भी दर्शाया गया जिसमें डोम समुदाय के कुछ उत्साही पात्रों पर अपना एक लेंस है वो संकुचित हो इस बुक में किया गया है। अब जो हाल ही में कौन सी बुक हो किसके द्वारा लिखी गई है उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि शशि शेखर वेम्पति के द्वारा हाल ही में कलेक्टिव स्प्रिंट कंक्रीट एक्शन नामक की पुस्तक का विमोचन किया गया। और ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक की पुस्तक लिखी है। सी रंगराजन के द्वारा फुक्स इन द रोड माई डेज एट आरबी एंड बियॉन्ड नामक की पुस्तक लिखी है। जेपी नड्डा ने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक की पुस्तक लेखिका मानसी गुलाटी ने मिरेकल ऑफ फेस योगा सेन वॉटसन के द्वारा विनिंग द इनर बैटल और मिशेल ओबामा है तो इनके द्वारा द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन तो टाइम्स नामक की पुस्तक ब्रिटिश जो इतिहासकार साइमन सेबाग इनके द्वारा द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक की पुस्तक वो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है ये प्रत्येक वर्ष किस दिन है वो मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ये प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को ये दिवस वो मनाया जाता है। जो अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है पुलिस सहयोग दिवस ये प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को आयोजित हो किया जाता है और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आयोजित किया जाता है। और ये इंटरपोल की स्थापना को मनाने और शांति सुरक्षा और न्याय बनाए रखने में दुनिया भर में जो कानून की स्थिति है उसकी भूमिका को उजागर करने के लिए ये दिवस है प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को मनाया जाता है। अब सितंबर मंथ है तो सितंबर मंथ में निम्न इंपोर्टेंट दिवस और हाल ही में मनाए गए जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस के रूप में और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में, 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता और विश्व फिजिकल थेरेपी दिवस के रूप में मनाया गया और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। अब जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर। और इसकी पुलिस आयोग की स्थापना वो कब हुई थी, तो ये हुई थी 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई थी ऑस्ट्रिया के अंतर्गत। और इस स्थापना को मद्देनजर रखते हुए 7 सितंबर को दिवस मनाया जाता है। और इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष हैं अहमद नासिर अल रायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस राज्य के शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना वो शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। जो उत्तर प्रदेश है वहां पर प्रयागराज पुलिस है इन्होंने अपने समुदाय में वरिष्ठ जो नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में ये योजना शुरू की है। और इस योजना के तहत
जो प्रयागराज जोन है उसके भीतर 7 जिलों में रहने वाले जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको स्वास्थ्य और अन्य आपात स्थितियों के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान हो करना है। और हाल ही में इसको लॉन्च करने के बाद में जो पिछले 3 दिनों में 700 से भी अधिक जो रजिस्ट्रेशन है वो कराए जा चुके हैं। और ये योजना इसके तहत जो प्रयागराज पुलिस है वो 60 वर्ष से भी अधिक के जो आयु के व्यक्ति हैं उनके लिए एक व्यापक रिकॉर्ड बनाकर रख रही है। और ये रिकॉर्ड समर्पित जो हेल्पलाइन है 112 इसके माध्यम से सुलभ किए जा रहे हैं, जो जरूरत के समय में तुरंत ही और कुशल प्रतिक्रिया के साथ सुनिश्चित करते हैं। अब उत्तर प्रदेश राज्य है, तो उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पे, और क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। और इसकी पूर्व की दिशा में है नेपाल। और उत्तर प्रदेश राज्य के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में टोटल जिले हैं 75। और उत्तर प्रदेश राज्य का जो दर्जा मिला था, इसकी स्थापना हुई थी, ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और यहाँ की जो राजधानी है वो है लखनऊ। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि मुख्यमंत्री ने सुतनी में जो बायो सीएनजी प्लांट है इसका शिलान्यास किया है। और बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम और रामनगर बाटा और चंदौली का जो आदम चीनी चावल है इसको जीआई टैग मिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद नीति को मंजूरियां प्रदान की है। लखनऊ और हरदोई जिलों में जो पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल्स पार्क है इसका शुभारंभ किया गया है। और गोरखपुर में देश का जो पहला महिला विश्वविद्यालय बनेगा। और उत्तर प्रदेश में शुगर मिल्स जो एसोसिएशन और वर्ल्ड बैंक के बीच में एक समझौता हुआ है। और वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रिंतिकर दिवाकर वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। और बलिया के जो राजीव रघुवंशी देश के नए डीसीजीआई बने हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य में वन टेप वन ट्री अभियान वो शुरुआत है वो इसकी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड है वो लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के द्वारा ये शुरू किया गया। जो देश का सबसे बड़ा ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक है, इन्होंने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है ये लॉन्च किया। और इसके आवागमन के अनुभव को बढ़ाने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में एक एसबीआई के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और ये है वो इनोवेटिव कार्ड ग्राहकों को निर्बाध या बिना किसी दिक्कत के और सुविधाजनक आवागमन अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें एक कार्ड के माध्यम से ही परिवहन के विभिन्न तरीके जैसे मेट्रो, बस, वाटर फेरी, पार्किंग में बहुत कुछ जो स्थानों पर डिजिटल टिकट किराया भुगतान की पेशकश है वो इसके द्वारा की गई है। अब ये कार्ड है तो इसमें जो एनसीएमसी है वो भारत में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देना है। और यात्रियों के लिए जो भुगतान मंच प्रदान किया गया है, जिसमें आधिकारिक तौर पर ये 4 मार्च 2019 को शुरू की गई थी, जिसको हाल में लॉन्च किया गया है। अब एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक है, तो इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं वो है दिनेश कुमार खारा। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वो है मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और एसबीआई है तो इसकी स्थापना वो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। बैंकिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि पीएनबी ने पीएनबी जीएसटी सहाय एप्लीकेशन है वो लॉन्च की है। और एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट है वो लॉन्च किया है। और एचडीएफसी बैंक ने मेरियट के साथ भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड है वो लॉन्च किया। और गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस को भारत में जीवन बीमा कारोबार है इसके लिए इरडा की मंजूरी वो मिली है। और बीओबी है तो बीओबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में अपने स्वामित्व का एक हिस्सा बेचने के इरादे की घोषणा की है। और आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना वो लगाया। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी वो लॉन्च किया। और भारतीय रिजर्व बैंक ने कोहिमा में अपना उप कार्यालय वो खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि टाटा स्टील है ये शतरंज इंडिया महिला जो रैपिड टूर्नामेंट 2023 में कौन है वो विजेता रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये दिव्या देशमुख है वो इसकी विजेता वो रही है। तो दिव्या है इन्होंने 1 सितंबर 2023 को कोलकाता की जो नेशनल लाइब्रेरी में जो टूर्नामेंट आयोजित हुआ था इसमें 3 राउंड जीते हैं। और इसमें अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए ये 7 अंकों के स्कोर के माध्यम से प्रथम स्थान पर रही है। और मौजूदा जो विश्व चैंपियन थी चीन की जो जू वेन जून, ये 6.5% जो अंक है उनके स्थान पर दूसरे स्थान पर रही है। और रूस की जो पोलिना सुवालोवा है इन्होंने 5.5 अंक वो अर्जित करके तीसरा स्थान वो हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि जम्मू विश्वविद्यालय में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन वो किसने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये मनोज सिन्हा के द्वारा इसका उद्घाटन वो किया गया है। जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है मनोज सिन्हा,
इन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय के जो 54वें स्थापना दिवस पर केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किया है, जिसमें जम्मू विश्वविद्यालय को यूटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें कार्यान्वयन के लिए यूजीसी ने के द्वारा नोडल विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये लोकेश जो सुजी है इनको चुना गया है। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की जनरल जो बॉडी ने स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के रूप में या उपाध्यक्ष के रूप में लोकेश सुजी को 3 साल की अवधि के लिए इनको नियुक्त किया गया। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना है ये 2008 में की गई थी और इसका उद्देश्य है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। अब अपॉइंटमेंट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि लोकेश सुजी को 3 साल के लिए IESF सदस्यता समिति के लिए चुने गए। श्याम सुंदर गुप्ता मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। कोगिजिनेट इंडिया ने MD राजेश नाम्बियार को नेस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO के पद से इस्तीफा दिया है। डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। मनीष देसाई ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कार्यभार संभाला और जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ये मेटा के साथ एक समझौता किया गया। जो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री प्रेजेंट है धर्मेंद्र प्रधान, इनकी द्वारा जो दिल्ली में जो शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और मेटा के बीच में जो 3 साल की अवधि के लिए एक साझेदारी की गई है। और इसका उद्देश्य है कि छात्र और शिक्षकों को पीढ़ी को सशक्त बनाना। और इसके तहत मेटा के द्वारा और जो CBSE है उनके बीच में 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली जो साइंटिस्ट है वो कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये एन क्लार्क मथी है, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। जो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में हर लॉन्च मिशन के काउंटडाउन को आवाज देने वाली जो साइंटिस्ट है एन क्लार्क मथी, इनका चेन्नई में हाल ही में निधन हो गया है। और इनके द्वारा हाल ही में 14 जुलाई को लॉन्च किए गए जो भारतीय सफल चंद्रयान 3 की मिशन को भी आवाज दी गई। और ये उनकी आखिरी काउंटडाउन आवाज थी। जो क्लार्क मथी है वो वर्ष 2012 में जो रिमोट सेंसिंग की परियोजना की डायरेक्टर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि कोटक महिंद्रा बैंक है इनके अंतरिम अध्यक्ष प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया। जो कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO के रूप में तो दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया। और इनके जो MD और CEO के रूप में इस साल में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद इस्तीफा दे दिया है। और नए CEO की नियुक्ति है वो वर्तमान में संयुक्त प्रबंधक निदेशक है दीपक गुप्ता, इनको MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उदय कोटक इन्होंने इस्तीफा दे दिया है उदय कोटक के द्वारा, और दीपक गुप्ता को अब MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस राज्य की शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों को लिए सवेरा योजना की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस राज्य ने पहला बैसाख को राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।